नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कैवल स्टडी सेंटर जो कम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अच्छा पढ़ाए। तो देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोल्डन जुड़ चुका है, सुजाता प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुकी है संबलपुर से। वेरी वेरी वेलकम सुजाता प्रधान। और उषा टोपी भी जुड़ चुकी है। कमेंट दिखाओ मेरे को। हाँ देखिए फिर जगह देख। और अर्पणा खालको, दीपक राय, दिव्य ज्योति, रितेश जसवाल एंड सभी का क्या हो गया, सभी का देखिए मोस्ट वेलकम करता हूँ फिर से। आज हमारा मेंसुरेशन का धमाकेदार क्लास होने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप नोटिफिकेशन डाउन लगातार, ठीक है। तो देखिए आज डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 22-23 क्लास कर चुके हैं। तो डेफिनेटली अब तो ज़्यादा उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। करेक्ट है। तो रीमा कुजर भी जुड़ चुकी है, अपर्णा, रितेश जायसवाल, जो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। सभी को स्वागत है, सभी को दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए और लेट से क्लास आने के लिए मेरे को भी। चलिए तो क्वेश्चन डायरेक्टली डिस्प्ले करेंगे, हमारा सर्कल के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको डायरेक्टली प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आज नेक्स्ट 136 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 137 आपके स्क्रीन के साइज में पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग अपर्णा खालको, वेरी गुड इवनिंग जी। देखिए 4 equal sized maximum circular plates are cut off from a square paper sheet of area 784 centimeter square. The circumference of each plate is what is the this is a very lovely question and बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए हम लोग जो पढ़े हैं ना, आज हम लोग पूरा का पूरा जितना भी पढ़ाई किए उन सब का निचोड़ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बेटा मेरा? आपका निचोड़। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखिए आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 136 पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 137 आज बहुत ही जबरदस्त 10 क्वेश्चन। देखिए हम ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला। देखो आपका क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा, देखो आपका कि एक तो स्क्वायर, ध्यान से बनना, अगर एक तो स्क्वायर है ये वाला, अगर मान लो स्क्वायर, इसमें से अगर ये तो स्क्वायर ये पेपर है, स्क्वायर मतलब क्या होता है? वर्ग। क्या होता है बेटा? सुषमा खालको वेरी वर्ग होता है। तो बोल रहा है कि इसमें से अगर 4 तो इक्वल साइज का अगर सर्कल काटेंगे, मैक्सिमम 4 इक्वल साइज मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स, 4 तो इक्वल अगर मैक्सिमम साइज का काटेंगे तो वो जो सर्कल जो भी होगा गोल गोल होगा आपका, उसका सरकमफेरेंस क्या होगा? इक्वल होगा। करेक्ट है आपका। चलिए देखिए डोला गोविंदा माजी वेलकम। देखिए क्या होगा, ध्यान समझिएगा। तो जो भी होगा पहले समझना कि मैक्सिमम साइज का 4 तो सर्कल काटना है। यहाँ से कैसे काटेगा? देखिए वो सर्कल बने, देखिए पहले इसको आधा ऐसे करके आप समझ लीजिए कि ये आधा आधा हो रहा। देखिए वो कैसे बनेगा आपका, आधा बनाइए। मैं इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया, इक्वल इक्वल। ध्यान समझिए, ये देखिए जो भी मेरा सर्कल बनेगा 4 तो आपका, वो क्या करेगा ना, इन सबको ऐसे करके आपका टच करेगा। देखिए डायग्राम थोड़ा गंदा बन रहा, रुको मैं ठीक करता हूँ, बहुत ही गंदा बन गया। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक से बनाने को, रुकिए। एक सर्कल यहां बनेगा आपका, पूरा का पूरा बीच में आपका सर्कल 2 बनेगा यहाँ पे। करेक्ट है। देखो एक सर्कल यहां से बनेगा ऐसे करके आपका, ठीक है। दूसरा जो सर्कल होगा आपका ऐसे एक दूसरे को सब टच करेगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट और जो सर्कल बनेगा नेक्स्ट वाला आपका, ये भी क्या करेगा, इसको ऐसे करके आपका टच करेगा। देखिए ये भी सर्कल क्या करेगा, इसको आप कैसे करके आपका टच करेगा। इस तरीके से 4 सर्कल हम काटेंगे, ठीक है। ध्यान समझिए बात को। तो इस इन सर्कल का ये सब क्या होगा आपका? सेंटर होगा। ये वाला क्या होगा आपका? सेंटर होगा। करेक्ट है ना, सेंटर होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान समझना, क्वेश्चन में क्या बोला है इसको आपका कि जो मैक्सिमम साइज का 4 सर्कल काटना है, एक आपका स्क्वायर से, और इस स्क्वायर का एरिया मुझे दिया है, वर्ग दिया। देखिए ध्यान समझिएगा। तो इसका जो ये साइड, ये जो साइड होगा ना, मुझे ये साइड नहीं पता, साइड को मैं मान लूंगा आपका ए। क्या मानूंगा मैं आपका? साइड को मान लूंगा मैं आपका ए, ठीक है। स्क्वायर का एरिया दिया, ध्यान समझिए, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, जो कि दिया है वह 784 दिया हुआ क्वेश्चन में। देखिए 784। तो यहाँ से वेरी गुड इवनिंग संजीव तिहरिया। देखिए तो यहाँ से जो मेरा ए साइड जो ए निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका? 28 सेंटीमीटर। क्या निकलेगा? 28 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। 28 सेंटीमीटर निकल गया हमारा साइड। अब ध्यान समझिए, जब 28 सेंटीमीटर मेरा साइड निकल गया, देखिए तो यहाँ से लंबाई या फिर यहाँ से, ये सारा लंबाई सेम होता है क्योंकि स्क्वायर। देखिए ध्यान से, तो जो यहाँ से देखिए इस पार्ट को देखिए, यहाँ से जो मेरा लंबाई है ये वाला पार्ट पूरा आपका, ये कितना हो गया मेरा आपका? 28 हो जाएगा, 28, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये या पूरा इक्वल बीच में काटेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो आपका ये सर्कल के लिए, ये जो सर्कल के लिए आपका
इस पॉइंट से इस पॉइंट क्या हो गया आपका डायमीटर, ये हो गया डायमीटर। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो ये कितना होगा इसका आधा, 14 हो जाएगा आपका 14। तो इसका लंबाई देखिए, ये जो लंबाई होगा आपका डायमीटर, ये हो गया आपका डायमीटर बोलेंगे, डायमीटर क्या बोलेंगे इसका डायमीटर। देखिए डायमीटर, डायामीटर, डायमीटर बोलते हैं डी, जो कि होगा मेरा 14 सेंटीमीटर। करेक्ट है आपका। ये जो देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक 28 निकला, कैसे निकला, इसका में निकला, ये साइड मेरा 28 हो गया। तो जो देखिए इस जितना सर्कल ये है उतनी बड़ा सर्कल सबका सेम सेम सर्कल होगा हमारा। सुकांति वेरी गुड इवनिंग। तो जब ये पूरा 28 हुआ तो ये कितना हो गया मेरा 14 हो गया, तो ये कितना होगा इसका आधा। देखिए तो रेडियस क्या होता है आपका, रेडियस, रेडियस आर वो क्या होता है हमारा d/2 होता है, जो कि कितना होगा आपको 14 में 2 किया था आपका 7 सेंटीमीटर आएगा ना आपका। देखिए d में 14 में 2 डिवाइड करेंगे 7, तो रेडियस निकल गया 7। मतलब कि जो मेरा इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस वो क्या निकला मेरा 7 सेंटीमीटर निकला। पूछा क्वेश्चन में कि द सरकमफेरेंस ऑफ ईच प्लेट, ये जो प्लेट है गोल गोल गोल, इसका सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस क्या होता है, देखो सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। सबको पढ़ के आ रहे हैं। देखिए तो क्या होगा, 2 का वैल्यू क्या होता है 2, पाई का वैल्यू क्या होता है आपका 22/7, और देखिए आर का वैल्यू कितना दिया 7, तो 7 से 7 मेरा कटेगा, 22 दूना कितना होता है आपका 44 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरा इसमें लेंथ बोला है। करेक्ट है, सबको समझ में आ गया आंसर यहाँ पर, किसी को डाउट नहीं है कुछ भी, अगर डाउट होगा तो आप मेरे को बोलेंगे, ठीक है ना। अगर डाउट होगा तो मेरे को बोलेंगे। क्लास आओ नहीं, ओह ठीक है, सबको समझ में आ गया ना, क्लियर है। देखिए डाउट होगा पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 138। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था आपका, ये वाला एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबको समझ में आ गया, तो चलिए सबको समझ में आ गया तो बनाइए आप लोग फटाफट। चलिए हाँ जी, प्रियंका मीन्स सुजाता प्रधान, वेलकम टू कैवल्य स्टडी सेंटर, देवव्रत साहू, प्रियंका मीन्स, हाँ जी। तो सबको समझ में आ गया क्या। देखिए ये जो स्क्वायर है इसका एरिया दिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ साइड, तो साइड का स्क्वायर हो गया दिस, इसका रूट ओवर क्या निकला 28। करेक्ट है, ऐसा निकलेगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये जो है ना पूरा आधा आधा बने, इसका हो गया कितना, ये हो गया 14, तो ये कितना होगा आपका रेडियस होगा 7। वेरी गुड इवनिंग देवव्रत साहू, 7 होगा। सबको समझ में आ गया, वेरी गुड इवनिंग विश्वजीत स्वाई, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 138 बनाइए सबको, 138 नंबर क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 138 बनाइए। बनाइए 138 नंबर। तापस कुमार, हाँ जी। विकास जुड़ चुका है हमारे साथ, चलिए विकास बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। चल देखिए नेक्स्ट, हाँ वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को, विश्वजीत। चलिए बहुत सारे बच्चे जुड़े, देखिए नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। देखिए आज मैं जो लाया हूँ टेक्निकल क्वेश्चन सब लेकर आया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ठो जो देखिए कि द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर। एक ठो स्क्वायर, एक सर्कल है आपका, देखिए एक सर्कल है आपका, तो बोला कि एक ठो स्क्वायर के अंदर में मैक्सिमम साइज का सर्कल क्या हो सकता है। तो देखिए बना ये क्या हो सकता है, देखिए आपका इसका जो चारों साइड होगा ना आपका, इसको बोलते हैं इंस्क्राइब या फिर ड्रोन, मतलब कि इसके अंदर रहेगा क्या रहेगा आपका, ये जो आपका स्क्वायर के अंदर में ये सब रहेगा। आप देखिए आपका ये वाला ऐसे, देखिए जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन पूछे याद रखिए। देखिए ये हो गया मेरा, देखिए सर्कल का सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला आपका, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड। तो ये जो स्क्वायर का साइड है ये क्या हो गया आपका साइड, ये बोलते हैं साइड। साइड को हम क्या मानेंगे आपका ए मानेंगे, और जो ए दिया है कितना मुझे आपका 28 सेंटीमीटर दिया है, 28 सेंटीमीटर। तो एक तो स्क्वायर के अंदर में मैक्सिमम साइज का सर्कल कब होगा, इसका एक कंडीशन है। सर्कल तब होगा जब, नोट करिए यहाँ पे कि व्हेन, देखिए व्हेन डायामीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होगा आपका
साइड ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा? हाँ जी, देखिए अमन, इमरुल्ला, हसदा जुड़ चुका। देखिए कि क्वेश्चन में बोला आपको कि एक तो स्क्वायर के अंदर में, स्क्वायर वर्ग के अंदर में एक तो मैक्सिमम साइज का सर्कल हटेगा, उसका एरिया क्या होगा। तो जो सर्कल हटेगा, तो कंडीशन यहाँ पे लगे ये वाला कि व्हेन डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो डायमीटर, देखिए ये जो डायमीटर है आपका ये वाला, ये डी, वो इक्वल टू क्या होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर का साथ इक्वल होगा। ध्यान से देखिए आपका, तो लिखिए आप, देखिए कि डी डायमीटर इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए, करेक्ट है आपका। देखिए और इस डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डायमीटर लिख सकते हैं 2r, 2r मतलब रेडियस का डबल होता है हमारा, इक्वल टू क्या हो गया d, इक्वल टू क्या हो गया आपका a का a, और a का वैल्यू क्या दिया मुझे क्वेश्चन में, दिया आपका 28 दिया हुआ है। देखिए मुझे यहाँ पे नोट करिएगा कि 2r इक्वल टू क्या होता है आपका, d होता है, d मतलब डायामीटर, 2r इक्वल टू d फॉर डायामीटर, करेक्ट है आपका। वहीं से मैं लिखा हूँ यहाँ पे इस चीज़ को। देखिए तो अगर मुझे r निकालना, यहाँ से इसको मैं कंपेयर करूँ, कितना आएगा मेरा, 14 सेंटीमीटर आएगा मेरा ये वाला। तो ये जो r क्या निकला, r मतलब मेरा रेडियस निकल गया, ये मेरा r निकल गया 14 सेंटीमीटर मेरा रेडियस निकल गया। पूछा क्या है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, उस सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, देखो सर्कल्स एरिया वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए तो पाई का वैल्यू कितना होता है आपका, 22/7 इंटू आर का मतलब क्या होता है 14, तो 14 इंटू 14। सही है एकदम, पूरा क्लियर से आपको समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट, तो 7 से काटेंगे 7 एकम 1, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, करेक्ट यहाँ था। आप देखिए नेक्स्ट कैसे बनाना है। देखिए इस 22 को मैं लिखूंगा 11 इंटू 2 इंटू ये लिखा, ये 14 का 14 इंटू 2 ऐसे लिख दिया। उसको मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे, देख ध्यान समझ। देखिए आपका, देखिए 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 इंटू 11 मुझे करना। देखिए 2 इंटू 14 कितना हो गया आपका 28, 28 इंटू 2 कितना हो गया आपका 56। तो यहाँ पे लिखिए आपका 56, देखिए 11, देखिए 11 इंटू 56 मुझे करना है, 11 इंटू 56 करना है, 11 इंटू 56 करना है, 11 इंटू 56 करना है। कितना है देखिए आपको, देखिए 6 के लिए लिखूंगा 6, 6 5 11 का 1 और 5 और 1 6, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका उस सर्कल का एरिया जो कि मैक्सिमम साइज का एंटर होगा किसमें आपका, एक ठो आपका क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर में। और स्क्वायर का साइड दिया जब आपका 28, जब 28 दिया तब ये हमारा कंडीशन लगेगा। सबको समझ में आ गया ना? एक बार यस बोलो जल्दी सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। चलिए हाँ जी, हाँ जी बहुत ही बढ़िया, आपका सही जवाब एकदम। कान्हूचरण पंडा, भुवनेश्वरी सिंह भी आ चुकी है। भुवनेश्वरी 2-3 क्वेश्चन मिस हो गया आपका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन का सामने है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बनाइए इसको। सबको समझ में आ गया ना? डाउट है तो पूछेंगे, ठीक है? डाउट है तो आप पूछेंगे। अरे अरे देखिए तो 138 37 हो गया, 38 37 38 ना, 138 नंबर था ना ये, 138 नंबर, सॉरी 138 नंबर। और अभी 139, अभी ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, ठीक है? अभी ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो बनाओ, सबका ओके ना? सबको मज़ा आ रहा पढ़ के? एक बार जल्दी से यस लिखो, जल्दी जिसको जिसको मज़ा आ रहा जल्दी 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 यस लिखिए, ठीक है? जिसको 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 मज़ा आ रहा जल्दी जल्दी यस लिखिए, जिसको उसको मज़ा आ रहा है, ठीक है? चलो जिसको उसको मज़ा आ रहा जल्दी से यस लिख दो फटाफट। यस यस, अंजू बोल रही है, प्रियंका मीज बोल रही है यस यस यस। चलिए बहुत ही बढ़िया।
तो रुकेगी ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 139 देखिए आपका, इफ ए वायर इज वेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं फटाफट। देखिए ध्यान से मुझे क्वेश्चन नंबर देखिए आपको नेक्स्ट 139 देखिए, एक तो स्क्वायर है मान लीजिए, अगर ये एक तो स्क्वायर है ये वाला मान लीजिए मेरा, अगर आपका ये वाला, अगर ये स्क्वायर, ध्यान से समझना, अगर ये वाला मेरा एक तो आपका स्क्वायर है, अगर सपोज करेक्ट है, अगर ये वाला मेरा स्क्वायर है, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा हो गया हल्का सा। देखिए अगर मेरा एक तो स्क्वायर है आपका, ठीक है, अगर ये मेरा स्क्वायर, ठीक है, इफ ए वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसका जो एरिया दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका जो साइड, तो इसका जो साइड होगा आपका, साइड कितना होगा आपका 81 का रूट ओवर जो कि 9 होगा आपका, क्योंकि साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर, देखिए एरिया क्या होता है आपका, साइड एरिया होता है ए स्क्वायर, ये देखिए सारा साइड, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, सब साइड ए है, करेक्ट है। तो जो पूरा मेरा साइड हो गया, देखिए ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 9, सब हमारा क्या हो गया 9 9, देखिए 9 9 9 9 9, ठीक है, बोला है। देखिए व्हेन द सेम वायर इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर शेप, देखिए सेम वायर को अगर मान लीजिए सेमी सर्कुलर मतलब क्या होता है, ऐसा होगा आपका, अगर उसी वायर को इस वाला फॉर्मेट में अगर बेंड कर दिया जाए, उसी वायर को, ये जो वायर है, तो पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, इसका आपसे एरिया पूछा, इसका क्या बोला बेटा आपसे, एरिया बोला है, क्या हो इसका एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, इसका रेडियस, वो कैसे निकले, देखिए जितना लंबाई ये वाला है सारा देखिए, जितना लंबा ये वाला वायर है उतनी ही लंबा ये वाला भी है आपका, करेक्ट है। देखिए तो ये देखिए एक तो साइड 9, ये साइड 9 9 9 9, तो 36, तो इसका जो पेरीमीटर कितना आ गया आपका 36 का मतलब क्या होता है टोटल, देखिए तो हो गया यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल टू, नोट करिए यहाँ पे लिखिए कि स्क्वायर का पेरीमीटर, क्वेश्चन दिया ना जी कि सेम हुआ, वायर तो सेम, लंबाई तो सेम है, और लिखना क्या है इसको, समझ में तो आ रहा है सबको, देखिए ध्यान से। तो अभी देखिए मुझे देखिए यहाँ पे इसका पूरा का पूरा लेंथ, इसका जो आपका सरकमफ्रेंस, आपका जो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, देखिए 2 पाई आर का देखा होगा, पाई आर प्लस क्या होता है आपका 2r, ये हो गया पूरा इसका सेमी सर्कल, पूरा ये ला एरिया, इक्वल टू कितना हो गया आपका 36, क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा। और उधर में पढ़ाया था कि इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आता है आपका r 36/7, इसको खोलेंगे तो r 36/7 आएगा, कैसा है देखिए, वेरी गुड मीना, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ से अगर r कॉमन ले जाऊंगा, अंदर क्या बचेगा मेरा 22/7 बचेगा, और यहाँ बच गया 2। अगर मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ना, ये पार्ट देखिए 7 दूना 14, 14/36, 36/2, तो डायरेक्टली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मेरा सेमी सर्कल है ये वाला, वीडियो देखिएगा मेरा, देखिए ये हो गया r 36/7 इक्वल टू 36, तो यहाँ 36 मेरा कट जाएगा, r का वैल्यू क्या होगा 7 जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r क्या हो गया मेरा आपका यहाँ पे 7 सेंटीमीटर निकल गया, जो कि मेरा रेडियस हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पूरा डिटेल में, आप नहीं बताऊंगा। तो इसका एरिया किसका एरिया, इसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो क्या आता है आपका, वो होगा पाई r²/2, इधर बनाते हैं यहाँ पर, देखिए एरिया ऑफ, वनोचरी आंसर नहीं दे रही है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है आपका पाई r²/2 होगा हम लोगों का, देखिए तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, 2 तो था मेरा पहले से, मैं 2 लिख दिया, r² का वैल्यू कितना है आपका × 7 ये करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट आप देखिए 7 से एक 7 मेरा कट गया, 2 से काटे एक बार में, 2 से कट गया 11, तो 11 × 7 कितना होगा आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर देखिए, और हाँ देखिए अंजू जी का आंसर है, वेरी गुड अंजू, तो सभी का आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ऑलरेडी सारा कंसेप्ट पढ़ा गया कि आज मैं मिक्स क्वेश्चन कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सब मैं नहीं पढ़ाया था, मिक्स क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, बस इसको समझना है बातों को प्यार से, आपको क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। देखिए सबको समझ में आ रहा है, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं मेरे को अभी, हाँ बहुत सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं, थैंक यू। हाँ जी भुवनेश्वरी अभी आंसर आई, सही है भुवनेश्वरी, बहुत देर के बाद आई, दुरुस्त आई। आज दुर्गा जी एब्सेंट है हमारे,
और देखिए क्वेश्चन नंबर 140, देखिए 140 नंबर क्वेश्चन में पढ़ाया हूँ, भले ज़्यादा दिन लिया उस समय, लेकिन बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट पढ़ाया हूँ, और भी बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है जो कि सीजीएल मेंस में या सीडीएस में आता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाया, वो लास्ट पार्ट है हमारा। बट आज ही हमारा मेंसुरेशन खत्म होगा, अब 3D स्टार्ट करेंगे, और ऑफलाइन में तो मैं क्या क्या पढ़ा खत्म भी कर दिया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 नंबर देखिए क्या लिखा हो, पढ़िए। रितेश जायसवाल जुड़ चुका हमारे साथ। देखिए जिसको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ देखिए, जब आपका बैच में पढ़ाई होगा ना, जब ऑफलाइन वाले बच्चे, तो आप सीखेंगे, और जो ऑनलाइन वाले उनको सीखना ही पड़ेगा। अगर वीडियो मिस किए तो मेरा 23 तो क्लास अवेलेबल है, क्लास नंबर 23 चल रहा है, देखिए दिख रहा है स्क्रीन पे। आप क्लासेस को करिए, पढ़िए, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हूँ हर चीज़ों को, आप सब समझ में आ जाएगा आपको। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब पढ़ा चुका हूँ, अभी खाली मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपको सर्कल के ऊपर में। चलिए रेडी। हाँ जी, अर्पिता खाल को देखिए, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखिए ध्यान समझिए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन मैंने लिखी है आपको, क्वेश्चन नंबर 140। देखिए क्या बोला कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखिए स्क्वायर बोला, बनाइए स्क्वायर। देखिए आपका अगर हो गया स्क्वायर ये वाला, ठीक है, बनाइए, हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। और देखिए अगर ये बन गया मेरा सर्कल एक ठो आपका, देखिए दोनों में क्या रिलेशन दिया, ध्यान समझिएगा, दोनों में रिलेशन क्या दिया, क्या बोला देखो, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का जो डायमीटर है उसका आधा है। देखिए इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है आपका ये वाला डायमीटर, मतलब क्या होता है, डी इक्वल टू 2r, ठीक है। तो इसका जो साइड है ना, इसका आधा है। साइड क्या है, इसका आधा। देखिए आपका तो जो इसका साइड है, जो साइड मतलब क्या होता है, ए, वो ए क्या होगा, इसका डायमीटर का आधा, डायमीटर डी या तो फिर 2r, मतलब कि जो 2r है इसका क्या हो गया, आधा, मतलब कि क्या हो गया आपका, इक्वल टू r निकल गया। मतलब कि जो साइड इसका है और इसका जो r है, दोनों क्या निकल गया आपका, सेम निकल गया हमारा, सेम नहीं निकल गया आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, हाँ जी उषा जी आइए देखिए, द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसका एरिया दिया, इसका मुझे क्या दिया आपको, एरिया दिया है। कितना दिया देखो आपका, 1225 दिया है, 1225। देखिए इसका एरिया क्या होता है आपका, साइड का स्क्वायर, वो है 1225। तो जब मुझे साइड चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, 1225, देखिए जो मेरा 1225 है, इसका मैं क्या निकालूंगा आपका, इसका मैं रूट ओवर निकालूंगा, ऐसा करके निकलिए रूट ओवर ना। जब मैं इसका रूट ओवर निकालूंगा तो इसका जो वैल्यू कितना है, देखिए इसका जो वैल्यू आएगा, ये 35 का स्क्वायर, कितना बेटा, ये 35 का स्क्वायर, ये 35 का आपका, 35 का स्क्वायर है, करेक्ट है आपका। तो मेरा जो a का वैल्यू क्या है 35, तो मेरा a इक्वल टू क्या है, r, तो r का वैल्यू भी क्या निकलेगा मेरा, 35 निकलेगा आपका। तो यहाँ पे जो r का वैल्यू भी क्या निकल गया मेरा, 35 सेंटीमीटर निकल गया। क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए आपका व्हाट इज द एरिया, इसका एरिया वाला, जो सर्कल है इसका मुझे एरिया वाला, क्या बोला मुझे, इसका एरिया। और एरिया फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 इंटू इसको क्या, 35 इंटू 35 हम लिख सकते हैं ऐसा करके। देखिए ध्यान समझिएगा बातों को, आप काटो इसको, कैसे काटेगा, देखिए 7 से काटेंगे एक बार में, 7 से कट गया ये आपका 5 बार में। अब कैसा मल्टीप्लाई होगा, देखिए ध्यान से समझिए इसको, सबको दिख रहा बोर्ड, हाँ देखिए 22 को मैं लिखता हूँ 11 इंटू 2 इंटू 35 इंटू 5, मैं ऐसे जानबूझ के लिख दिया, क्यों, देखिए सुविधा हुआ कैलकुलेशन करने में। देखिए आपका ध्यान से देखिए, ये 5 इंटू 2 कितना हो गया आपका 10, देखिए ये 11 इंटू 35, तो ये 11 इंटू 35 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया मेरा 10। बस इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, आंसर देखिए कितना है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करो, दिख रहा बोर्ड ना, थोड़ा क्वेश्चन नीचे कर दे, थोड़ा छोटा करते क्वेश्चन को। देखिए 3850 आंसर आ गया। देखिए क्या होगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, 5 के लिए मैं क्या लिखूंगा आपका, 5 5 और 3 कितना होता है मेरा 8, और 3 के लिए लिखा मैं यहाँ पे 3 और क्यों था 0, तो मेरा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया आपका आंसर हो गया। करेक्ट है आपका, सबका क्लियर है, किसी का डाउट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी प्रियंका का भी आ गया, भुवनेश्वरी का भी आ गया, हाँ जी बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों का सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया प्यारा आंसर है आप सभी का। जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें पुट करना, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर, देखिए द साइड ऑफ ए स्क्वायर
इज हाफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। जो सर्कल का जो डायमीटर है डी इक्वल टू क्या होता है 2r, इसका आधा है साइड, तो साइड क्या हो गया जो 2r का आधा, दो दो कट के क्या बच गया r, जो साइड है वही मेरा क्या है आपका रेडियस है, ठीक है। और मुझे इसका एरिया दिया, इसका एरिया 1225 दिया था, 1225 साइड स्क्वायर, यहाँ से a निकाला, रूट ओवर क्या निकला 35, मतलब कि साइड भी 35 है और इसका रेडियस भी 35 है। इसका बोला है एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7, 35 इंटू 35 गया, 7 से काटे 7 5, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिए। करेक्ट है, सही, एकदम सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 141 आपके स्क्रीन के सामने बनाइए फटाफट। चलिए, अगर डाउट होगा मीना जी तो पूछिएगा, उषा जी और आपका है विनीत पानीग्राही। चलिए, डाउट होगा पूछो बेटा, आप लोगों पूछो पूछो, अगर आप पूछेंगे नहीं तो कैसे मालूम चलेगा आपको, अगर आप लोग पूछेंगे नहीं तो मालूम कैसे चलेगा। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं और दुर्गा जी को मिस कर रहे हैं, उनका आंसर बहुत स्पीड आता है। तो क्वेश्चन नंबर 141 इज ऑन योर स्क्रीन, और हमारा मेंसुरेशन 2D का आज लास्ट क्लास है। मैं बहुत लंबा पढ़ाया है, 23 तो क्लास लिया, अभी तक रिकॉर्ड बना दिया और बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ। मैं क्लास इनडिसिप्लिन था, मेरा रेगुलर क्लास नहीं ले पाया, बीच में 2 महीना छुट्टी हो गया था, इसीलिए क्लास बहुत लंबा चला, 4-5 महीना हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा मेंसुरेशन 3D, पूरा धुआं उड़ा देंगे हम लोग, घबराओ मत। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए अभी देखिए कौन कौन जुड़ा हमारे साथ में। मनीषा कुजुराई है, कानूचरण पंडा और मोहन करसेल। चलिए मोहन जी नाम है करसेल, करके दिखाइए फटाफट कुछ नया। देखिए भुवनेश्वरी बोल रही है आंसर आएगा आपका 7। चलिए चेक करते हैं, हम लोगों ने थोड़ा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर दिया बोर्ड पे। हाँ जी, चलिए भुवनेश्वरी का पहला आंसर आ गया। देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स लेंथ। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको बनाएंगे। देखिए भुवनेश्वरी बना देखिए 141। देखिए क्या बोला द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। एक तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, देखिए आपका ऐसे, जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा आपस में सेम, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल, जिसका लंबाई चौड़ाई आमने सामने का सेम होगा। थोड़ा डायग्राम ठीक से बनाते हैं इसको, ठीक है। इसका जो एरिया है, एरिया, इसका जो एरिया है वो इक्वल है, इसका जो एरिया है आपका वो क्या आपका इक्वल है किसके साथ में, एक तो सर्कल के साथ में। चलिए मैं बताता हूं, एक सर्कल आपका बना दिया ऐसे करके, ठीक है। ध्यान समझना, इसमें क्या होता है हमारा रेडियस r। अब क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 14। इसका जो रेडियस r दिया है वो दिया है 14 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ इसको b, इसको बोलते लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ, और इसको बोलते हैं ब्रेथ। ब्रेथ कितना दिया है मुझे 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और लेंथ मुझे पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगा, व्हाट इज इट्स लेंथ, क्या होगा। देखिए बहुत ही प्यारा, दोनों का एरिया कंपेयर कर देखिए। इसका एरिया क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका जो एरिया इक्वल होगा सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा आपका पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन बोला है, मैं इसको लिख दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है नंबर में। अब देखिए एल तो मुझे पूछा है क्वेश्चन में, बी मुझे दिया है 22, करेक्ट है आपका। देखिए नेक्स्ट, पाई का मतलब क्या होता है 22/7, और देखिए आर कितना निकला मेरा 14 क्वेश्चन मिला, मतलब ये हो गया 14 इंटू 14। मुझे यहाँ से एल का वैल्यू चाहिए, कितना होगा देखो, ध्यान समझिए, प्यार से समझिए क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। देखिए देखो यहाँ से ये 22 से ये 22 मेरा कट जाएगा, 7 से कट गया 7 एकम, 7 से कट गया 7 दूना 14, तो एल का वैल्यू क्या निकला 14 दूना 28 निकल गया, 14 दूना 28 निकल गया। देखिए तो एल का वैल्यू क्या हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, करेक्ट है आपका। अब देखिए कहाँ पे क्या बोल हुआ चेक करिए, तो भुवनेश्वरी 7 बोली, देखिए भुवनेश्वरी कहाँ बोल हुआ गड़बड़ी हुआ, एक बार चेक कर लो एक बार। 141 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहाँ बोलवा। हाँ जी देखिए अभी आया आंसर ना, हाँ जी 28 आया, तो 28 इज द करेक्ट आंसर। 28 क्या बेटा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है, 28 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। सबका समझ में आ गया, क्लियर है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है सबको आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं फटाफट स्क्रीन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
डाउट है पूछ सकते बेटा, अगर किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 141 इसका पहले वाला आप पूछिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी विनीत पानीग्राही, वेरी गुड, सही जवाब, वेरी गुड बेटा आपका। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पूरा पढ़ा चुका हूँ, 23 तो क्लास ले चुका हूँ। और अब कितना बताऊँगा इस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सब आपको पता है। जो लोग लेट से हमारा जो क्लास ज्वाइन, सर रेडियस गलती से 7 लिया था, चलिए भुवनेश्वरी बोले रेडियस गलती से 7 ले ली थी, कोई बात नहीं, 14 क्वेश्चन ने मेंशन किया इसलिए हम 14 को लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, आप ट्राई करिए, ठीक है। चलिए 142, देखिए द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द सर्कल ऑफ ए स्क्वायर इज, the ratio of the area of the circle in a circle and circle of a square is, question number 142। रोशनी साहब वेलकम रोशनी जी, क्वेश्चन नंबर 142, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट 140 नंबर 2 ना। मेरा फोन लाओ तो क्वेश्चन चेक करो, थोड़ा डाउट लग रहा है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 42 मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ है। कुछ टाइपिंग एरर है, ठीक है। 40 नंबर 2, चलिए देखिए 42 नंबर इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ठीक है क्वेश्चन देखिए, ठीक लिखा हुआ, थोड़ा देखिए हल्का सा वो दूर करके लिखा हुआ, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, दिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल, वो जो इन अलग नहीं है, इन सर्कल, एक देखिए वो जो वर्ड है ना आपका इन सर्कल, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, वो वर्ड होना चाहिए आपका इन सर्कल, ऐसा होता है इन सर्कल, और देखिए नीचे में लिखा हुआ सर्कम सर्कल, एक साथ देखिए यह हो गया आपका सर्कम सर्कल, सर्कम, ये वर्ड आपका एक साथ होना चाहिए लेकिन अलग लिखा है, कोई बात देखिए ध्यान से, द रेशियो ऑफ द एरिया, देखिए द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन को चेक कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए मोबाइल में मैं लेके आया था, देखिए ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 142 लिखिए, 142 लिखिए। देखिए द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। देखिए एक तो स्क्वायर है आपका, देखिए एक तो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर में अगर मान लीजिए ये स्क्वायर के अंदर में अगर आपका देखिए इन सर्कल में देखिए ऑफ ए स्क्वायर, इन सर्कल में देखिए इसके अंदर आपका एक सर्कल बनेगा, इसके अंदर एक सर्कल आपका बनेगा ऐसे करके स्क्वायर के अंदर में, ठीक है। दूसरा बोला है कि देखिए सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर देखिए जो मेरा स्क्वायर रहेगा ऐसे करके, आप देखिए जैसे ये मेरा स्क्वायर हो गया, इसके बाहर से बने ऐसे करके सर्कल आपका, देखिए मतलब ये इसके अंदर, अरे यार डायग्राम ठीक से नहीं बना, रुको आपका, देखिए ये जो बनेगा आपका ऐसा, जो मैं बनाया था इससे पहले आपका एक डायग्राम ऐसा करके आपका ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे करके बनेगा। आप देखिए इसको बोलते हैं इन सर्कल, क्या बोलेंगे इस बड़ा, इसको बोलेंगे इन सर्कल, क्या बोलेंगे उसको, इन सर्कल, और इसको बोलेंगे आपका सर्कम सर्कल। दोनों में सेम बना दिया ना, हाँ अरे गलत बना दिया, देखिए सर्कल के अंदर में रहेगा आपका स्क्वायर, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, इस सर्कल को बोलेंगे सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, समझ में आया। अभी इसको बोलेंगे सर्कम सर्कल बोलते हैं, श्रुति रेखा दत्ता, देखिए ध्यान समझिएगा। तो जो अंदर में देखिए, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, अभी मैं कंडीशन पढ़ाया था आपको थोड़ा देर पहले, अभी आपको कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है और डील विद कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन सबके साथ। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो मेरा, देखिए ये जो आपका साइड है, ये साइड कितना है मेरा आपका, जो साइड स्क्वायर का साइड कितना हो गया मेरा ए, और यहाँ पर भी मेरे जो स्क्वायर का साइड क्या होगा आपका ए होगा। देखिए यहाँ पर भी जो स्क्वायर का साइड क्या होगा मेरा आपका ए होगा, साइड क्या होगा मेरा आपका यहाँ पे आपका वो होगा आपका ए।
देखिए ध्यान समझिए। तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ाया था कि जब भी एक स्क्वायर के अंदर में जो सर्कल रहेगा मैक्सिमम साइज का, तो उसका डायमीटर क्या होगा, इक्वल टू दिस, इक्वल टू साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, डायामीटर आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका डायामीटर, क्या होगा, डायामीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होगा आपका, साइड, क्या होगा आपका, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ कंडीशन लगे आपका, यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लगे, ये हो गया मेरा क्या आपका, देखिए सेंटर। देखिए अगर एक लाइन को मैं ऐसे ड्रॉप कर दूंगा तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन हो गया आपका डायमीटर, और ये जो आपका क्या, ये जो आपका क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर के लिए ये क्या हो गया मेरा आपका, इसको बोलेंगे डायगोनल, क्या बोलेंगे, डायगोनल। ध्यान लिखिए। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए आपका कि डायगोनल, लिखिए डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर, इक्वल टू डायमीटर, इक्वल टू डायमीटर, इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये दो कंडीशन हमारा यहां पे लगेगा। इस चीज को ध्यान से समझना, प्यार से समझना। आप देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बनाते फटाफट हम लोग। देखिए मान लो कि साइड अगर ए लिए, साइड अगर ए लिए, ठीक है, ध्यान से समझना। डायमीटर कितना हो, देखिए ये डायमीटर क्या हो गया हमारा, ए, डायमीटर मतलब क्या हो गया आपका, जो डी इक्वल टू क्या होता है हमारा 2r, और इक्वल टू क्या हो गया साइड, साइड में क्या लिया आपका, ए लिया यहाँ पे, करेक्ट है ना। यहाँ से देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, देखिए देखिए तो ये जो सर्कल का रेडियस, रेडियस क्या निकलेगा मेरा, a बाई मेरा क्या निकलेगा आपका 2 निकलेगा, यहाँ पर रेडियस निकलेगा ना, रेडियस क्या निकलेगा मेरा, a/2 निकल गया। सबको क्लियर समझ में आ रहा है, ध्यान समझिए, बातों को प्यार से समझिए। देखिए आपको अभी देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर डायगोनल ऑफ, देखिए किसी भी स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। तो ये क्या हो गया आपका √2, और साइड क्या आपका a, तो √2 इंटू साइड a, ऐसे हम लिखते हैं इसको। ये सब मैं पढ़ाया, मैं अभी पूरा डिटेल नहीं करूँगा। √2 इंटू साइड, एक इसका √2 इंटू साइड होता है आपका, ये होता है डायगोनल। और देखिए इसका इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या होता है d, और d इक्वल टू क्या होता है आपका 2r, d इक्वल टू क्या होता है आपका 2r। इस r को मैं r ना समझ के मैं बड़ा r ले रहा हूँ, इसको मैं बड़ा d, ठीक है, मान लिया मैं इसको बड़ा d मान लिया, बड़ा D इक्वल टू क्या हो गया 2r। तो यहाँ से जब मैं r का वैल्यू निकालूंगा, देखिए यहाँ से जब मैं r निकालूंगा वैल्यू यहाँ से, तो ये क्या आएगा देखिए आपका √2/a/2, ये ला मेरा वैल्यू आएगा आपका बड़ा r। मतलब ये जो बड़ा वाला सर्कल का वैल्यू ये ला हम लोगों का आएगा, आएगा ना। देखिए कि नहीं आएगा, बोलो यस कि नो, जल्दी बोलो यस कि नो, ध्यान से बोलो यस कि नो। अगर आएगा कि नहीं आएगा जल्दी से मेरे को कंफर्म करो एक बार, जल्दी से, जल्दी से मेरे बेटा लोग कंफर्म करो। हाँ सर, रेडियस गलती सादगी, तो समझ में सबको आ रहा ना, सबको समझ में, जल्दी से यस बोलो, उसके बाद में बनाऊंगा। देखो आपका ध्यान समझना कि जब एक स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम साइज का जब आपका एक सर्कल रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि जो सर्कल का जो रेडियस इक्वल टू साइड, सो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है साइड। तो मैं इसको साइड ए मान लिया, तो यहाँ से निकल गया r इक्वल टू दिस स्मॉल सर्कल का। इसमें क्या होगा देखिए, जब आपका सर्कम सर्कल होगा आपका, तो जो इसका डायगोनल होगा आपका, ये जो स्क्वायर का डायगोनल इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा, यहाँ से बड़ा r निकल गया √2a/2, करेक्ट है। पूछा गया कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कल सर्कल, ध्यान समझना, रेशियो ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल एरिया। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एरिया, देखिए भुवनेश्वरी आंसर आ रहा है यस सर जी, देखिए यस। देखिए तो यहाँ पे लिखिए आपको इन एरिया, एरिया देखिए इन सर्कल लिखिए आपका इन सर्कल बाई सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, इन सर्कल बाई सरकम सर्कल कैसा होगा देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला का, इसका ये सर्कल अंदर वाला का स्मॉल आर लिया हूँ, उधर वाला को मैं क्या लिया बड़ा आर, तो क्या होगा आंसर आपका पाई बड़ा वाला का आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई और पाई मेरा कट जाए, क्यों, क्योंकि मुझे रेशियो बोला है, मुझे रेशियो बोला है। देखिए तो आर स्क्वायर यहाँ पे क्या निकला a/2, तो लिखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपका ये हो गया आपका a²/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कैसे, देखिए मैं लिखा यहाँ पे आर स्क्वायर, जो आर स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पुट करके। फिर देखिए नेक्स्ट मुझे लिखना बड़ा वाला आर स्क्वायर, तो ये लेवल मुझे दिया है देखिए आपका। तो वहाँ पे क्या देखिए √2 का क्या हो गया आपका 2 इंटू ए का हो गया a², और नीचे में 2 का हो गया 4। ये वाला मेरा पार्ट ऐसा करके बन गया, ऐसे करके। ये मुझे रेशियो निकालना है, करेक्ट है। आपका ध्यान समझिएगा, बातों को प्यार से देखिए कैसे मैं बनाऊंगा क्वेश्चन को। अभी देखो
यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों मेरा कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा क्या, देखिए ऊपर बच गया 1 और नीचे क्या बच गया 2, एंड इट कैन बी रिटन लाइक 1:2। कहने का बेटा 1:2, 2:1 नहीं रे बाबा, 1:2। तो आंसर क्या होगा, दिस इज द आंसर। करेक्ट है आपका। देखिए बोनोसरी क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, इन सर्कल से सरकम सर्कल। तो ये हो गया इन सर्कल, ये हो गया सरकम सर्कल। तो पहले हम इन सर्कल का एरिया लिखेंगे, फिर सरकम सर्कल का, इसको इसमें डिवाइड करना है। करेक्ट है, आप शायद उल्टा कर दिए होंगे इसलिए आंसर भूल हो गया होगा। तो आंसर आएगा 1:2। क्वेश्चन नंबर 143। चलिए बनाइए 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 बनाइए, देखिए आंसर चेक कर लो एक बार आप। सबको समझ में आ गया ना, देख लो एक बार। हाँ जी, इतने सारे मेरे बच्चे लाइव देख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऋषा सरकार बहुत दिनों के बाद जुड़ी है लाइव फ्रॉम कोलकाता से। तो कैसा चला कोलकाता में आपका दुर्गा पूजा जी, थोड़ा बताइए हम लोग को। कृष्णा राय देखिए राजगांवपुर से, ऋषा सरकार फ्रॉम वेस्ट बंगाल कलकत्ता। तो कैसा है जी कलकत्ता में, थोड़ा बताइए आपका वहाँ दुर्गा पूजा कैसे चल रहा है। हमारा राउरकेला में तो काफ़ी धूमधाम से हो रहा है। आपका एक अच्छा मौका था राउरकेला में सेलिब्रेट करने का, घूमने का, बट अनफॉर्चुनेटली यू विल बी नॉट हियर। चलिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले हो चुका है। 143 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन खत्म। देखिए यहाँ मैं समझा रहा हूँ बोल के, इतना बड़ा एग्जाम में इतना में बनेगा आंसर आपका, बट बशर्ते थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए और आपको अभ्यास और आइडिया होना चाहिए आपका। करेक्ट है। देखिए मैं पूरा डिटेल में हर चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट, चलो देखिए नेक्स्ट, देखिए द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए रेक्टेंगल विथ साइड 18 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। देखिए अब देखिए इस एक बहुत ही प्यार, देखिए जब सर्कल के अंदर, ध्यान से जब सर्कल के अंदर में सॉरी जब स्क्वायर के अंदर एक सर्कल आया, देखिए जब एक तो स्क्वायर हो गया ऐसा करके, इसके अंदर में जब एक तो सर्कल मेरा जब ऐसे करके आएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा था हमारा, देखिए यहाँ पर जो डायामीटर इक्वल टू क्या हो रहा था आपका साइड। लेकिन जब अगर रेक्टेंगल के अंदर में आएगा तो क्या लगेगा, क्वेश्चन नंबर 143 ये पूछता है। तो 143 देखिए, तो देखिए रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल ऐसे बनता है आपका, रेक्टेंगल ऐसे, ये लंबाई होगी और ये होगी चौड़ाई, दोनों साइड क्या होगा, आप आमने सामने का भुजा क्या होता है आपका सेम, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। देखिए तो देखिए 18 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर मतलब होता है कि 18 × 14, मतलब कि लेंथ कितना 18 और ब्रेथ कितना 14। इसके ये देखिए आपका देखें, लेंथ दिया आपका 18 और ब्रीथ दिया हुआ आपका 14। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे होता है। ठीक है, देखिए तो बोला इसके अंदर जो सर्कल बनेगा ना, द लार्जेस्ट सर्कल, देखिए जो लार्जेस्ट सर्कल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा आपका, ऐसे बनेगा आपका, ऐसे बनेगा। बोलिए ऐसे क्यों बनेगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए नोट, यहाँ पे नोट बनाइए, नोट कि इन ए रेक्टेंगल, इन ए रेक्टेंगल, ठीक है। देखिए मैक्सिमम साइज, देखिए मैक्सिमम साइज का जो सर्कल बनेगा, सर्कल जो बनेगा ऑलवेज नहीं, देखिए मैक्सिमम साइज सर्कल, देखिए क्या बनेगा, तो डायामीटर, देखिए जो डायामीटर होगा, जो डायामीटर ऑफ द सर्कल सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट साइड, इक्वल टू द शॉर्टेस्ट साइड। इसका मतलब ये होता है कि जब भी एक रेक्टेंगल के अंदर मैक्सिमम साइज का जो सर्कल बनेगा, उस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, इक्वल टू द शॉर्टेस्ट साइड, सबसे स्मॉल वाला साइड होगा उसका इक्वल होगा। तो डायमीटर मतलब क्या होता है आपका डी, और डी इक्वल टू क्या होता है 2r, मतलब होता है रेडियस। देखिए ये क्या हो गया हमारा r हो गया, सॉरी यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे बने, ऐसे ये आपका ये पार्ट देखिए इधर वाला ऐसे करके ये पार्ट, तो ये हो गया r। देखिए
तो ये इक्वल टू क्या होगा, शॉर्टेस्ट साइड, जो स्मॉलेस्ट साइड है सर, सर्कल का अंदर रेक्टेंगल बनेगा ना, सर्कल का अंदर रेक्टेंगल बनेगा, है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए रेक्टेंगल। हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए रोशनी जी, कि देखिए कि द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के अंदर में सर्कल बनेगा, इनसाइड ए रेक्टेंगल बोला है, मतलब रेक्टेंगल के अंदर में सर्कल बनेगा आपका। तो जब रेक्टेंगल के अंदर मैक्सिमम साइड का जो सर्कल बनेगा ना, तो इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो जो इसका जो शॉर्टेस्ट साइड उसका इक्वल होगा, तो इक्वल टू क्या होगा आपका, ये 14। तो यहाँ से जो आर का वैल्यू निकलेगा, आर, तो यहाँ जो आर का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए आपका यहाँ से आर, देखिए 2 से कट गया 7, तो आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा बेटा आपका 7। आर का वैल्यू क्या निकल गया बेटा आपका 7 निकल गया। करेक्ट है, समझ में आया ना रोशनी जी आपका। देखिए तापस कुमार मंडल जी का आंसर अभी आ रहा है 154। तो पूछा है कि उस सर्कल का एरिया, तो ये जो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए तो पाई का वैल्यू कितना होता है आपका 22/7 इंटू आर का मतलब क्या होता है 7 इंटू 7, एक साथ से एक साथ गया, 22 इंटू 7 कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है आपका। हाँ जी समझ में आया। हाँ जी अंजू जी का आंसर आ गया, तापस का आंसर आ गया, सभी का आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो आप पूछेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने अभी आएगा, हम बनाए। चलिए किसी को डाउट है तो पूछेगा, मेरा जितना बच्चा लोग देख रहा क्लास यहाँ पर। चलिए किसी को डाउट है कुछ भी यहाँ पे, देखिए ये हमारा है क्या, ये हमारा स्क्वायर में जब बैठेगा डायमीटर इक्वल टू साइड हो जाएगा, लेकिन जब हमारा रेक्टेंगल में आएगा तो रेक्टेंगल का जो छोटा वाला साइड होगा ना, स्मॉलेस्ट साइड, उसका एक साथ इक्वल हो जाएगा इस सर्कल का डायमीटर। ठीक है, डायमीटर होगा आपका यस जी, रोशनी जी बोल रही यस। चलिए तो किसी का डाउट है तो पूछेगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने, मैं इसको अभी हटा रहा हूँ क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखिए 144। देखिए सब कंडीशन सब आपको एग्जाम में याद रखना पड़ेगा। इसका जो प्रॉपर्टी है वो ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। जो वो सब सुब्रत नाम से पढ़ाए आपको ज्योमेट्री में, आप देख लीजिए। देखिए इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन इट्स एरिया इज कितना इंक्रीज होगा। देखिए आपका मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मेरा एक फोन आ रहा अर्जेंटली, रुको एक मिनट, बात आप लोग सॉल्व करिए। रिसीव करना पड़ा, चलिए कुछ अर्जेंट फ़ोन आया था इसलिए मैं रिसीव करना पड़ा। तो अभी देखिए नेक्स्ट आपका मीना जी मैं हटा दिया, तब आप रिपीट करने बोल रही है, अब उसको रिपीट देखिएगा वीडियो को रिपीट करके, अब तो फिर बनाना डायग्राम बहुत ही मुश्किल है आपका। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 144, क्या बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 144। देखिए ये स्पेशल टाइप है। देखिए क्या बोला, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन इट्स एरिया। देखिए जो एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है, इसका जो ही मेरा रेडियस है आर, तो देखिए जो मेरा रेडियस होगा रेडियस 1, ठीक है। अगर रेडियस इसका, देखिए एक दूसरा सर्कल और आपका ऐसे करके सर्कल बनाया आपका, इसका रेडियस क्या हो गया 50% इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो मान लीजिए देखिए मैं लिख दिया यहाँ पर रेडियस, मैं लिख दिया यहाँ पे आपका रेडियस। देखिए तो रेडियस क्या होगा हमारा R1 से क्या हो गया आपका R2 बन गया, R1 से R2 बन गया आपका। देखिए तो मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो गया आपका, मान लिया कि मैं अगर इसका वैल्यू लिया, मान लीजिए अगर मैं अपना मन से ले लिया, अगर मैं इसका वैल्यू 4 लिया तो 50% मतलब क्या हो गया, ये 4 से कितना हो गया आपका इधर वाला 6 हो गया, 4 से 6 हो गया आपका। तो एरिया देखिए, एरिया में क्या होता है, देखिए एरिया होता क्या, हाँ समझ गया आपका। एरिया क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। देखिए तो पाई का वैल्यू तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा रेडियस का स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो एरिया क्या होगा आपका, देखिए R1 का स्क्वायर और
R2 का स्क्वायर देखिए, जो 50% बढ़ा मतलब क्या, अगर ये 4 था तो 50 में उसका 50% और बढ़ गया, 4 + 2 6 हो गया, मतलब ये क्या हो गया आपका 6। आप कुछ भी मान सकते हैं अपना मन से, कुछ भी मान के निकाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीज पूछा है ठीक है। तो जो रेडियस अगर दिया हुआ है मुझे, अगर एरिया पूछे तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे, तो करिए देखिए कितना होगा आपका यार, ये 4 का स्क्वायर और ये हो गया 6 का स्क्वायर, कितना है देखिए, 4 चौक के कितना हो गया आपका 16 और 6 जगह हो गया आपका 36, करेक्ट है आपका। देखिए तो 16 पे कितना बढ़ा आपका 20, 16 पे कितना बढ़ा आपका 20, देखिए तो कैसे निकालना, देखिए 16 पे कितना इंक्रीज हो गया आपका 20 निकल गया 20, देखिए तो 16 पे कितना, देखिए 20 बढ़ गया, देखिए 20 बढ़ गया आपका कितना पे 16 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, इसी को बोलते हैं आपका परसेंटेज, इसी को क्या बोलते हैं बेटा आपको परसेंटेज बोलते हैं। तो काटिए देखिए 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 से काटे 4 पचे 20, 4 से काटे एक बार में, 4 से काटे इसको 25 बार में, तो 25 पचे कितना होता है आपका 125, कितना होता है 125। तो एरिया मेरा कितना चेंज होगा आपका 125% मेरा क्या होगा आपका एरिया मेरा यहाँ पर आपका चेंज होगा। आप कुछ एरिया भी ले सकते हैं, कुछ आंसर भी बड़ा बड़ा बना सकते हैं। तो ये हो गया तरीका नंबर 1, मेथड 1, क्या हो गया मेथड 1। अब ध्यान देखिएगा मेरा जो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है हम लोग का, करेक्ट है। देखिए हाँ जी बोलो से देखिए, इसका एक फॉर्मूला देखिए आपका ऐसा होता है कि x + y + x × y/100, ये हो गया मेरा मेथड नंबर 2 हो जाएगा। देखिए एरिया क्या होगा 50% बढ़ा, देखिए इस एरिया क्या होता है स्क्वायर ना, मतलब कि r 2 बार आया तो 50% एक बार, फिर 50% और एक बार, ऐसे लिखिए देखिए कि 50 बढ़ा एक बार, फिर बढ़ा 50 आपका एक बार, प्लस 50 × 50/100 ऐसे लिखना है आपको। थोड़ा सा हैंडराइटिंग गंदा हो रहा है, रुको। देखिए 50 बढ़ गया आपका एक बार, फिर इंक्रीज के लिए फिर प्लस 50 × 50 जो बाई 100 करेंगे, ये जो निकलता है हमेशा ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज। साइन अगर प्लस आया तो इंक्रीज होगा, साइन अगर नेगेटिव आया तो आपका डिक्रीज। परसेंटेज में सीखेंगे डिटेल में। देखिए तो वैल्यू कितना है, देखिए आपका ये 0 2 0 2 0 कट गया, देखिए ये कितना हो गया हमारा 100 प्लस 5 × 5 हो गया 25, तो अल्टीमेट में मेरा वैल्यू क्या निकला आपका 125%। कुछ पॉजिटिव निकला, मतलब कि ये क्या हो गया मेरा इतना एरिया इंक्रीज, तो इतना मेरा होगा एरिया आपका इंक्रीज। तो याद रखिए अगर एरिया मेरा सर्कल का डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर के ऊपर में, रेडियस में अपना मन से 4 और 6 माना 50% बढ़ा के, आप कुछ ही मान सकते हैं। तो एरिया डिपेंड करता है हमेशा मेरा रेडियस का स्क्वायर पे एरिया डिपेंड करता है। देखिए 16 था 36 हो गया, तो बढ़ा कितना 20 बढ़ा, तो 16 पे 20 बढ़ा, 16 पे 20 बढ़ा, 100 पे कितना, इसको बोलते हैं परसेंटेज। 4 से काटे 4 चौके, 4 से काटे 5, फिर 4 से काटे एक बार में, 4 से काटे 25, तो 25 पच्चे 125। दो तरीका या तो फिर ऐसे बना सकते हैं, करेक्ट है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अभी आएगा, देखिए बनाइए, ट्राई करिए। अभी आपको सबको समझ में आएगा नहीं, जल्दी से बोले एक बार, यस बोले एक बार जल्दी से। इतने सारे बच्चे लाइव दिख रहे हैं। हाँ जी बनीता जी, मानसी दत्ता जी जुड़ी है हमारे साथ में। चलिए जितने भी लोग बैठे हैं हमारे साथ में सबको कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा क्लास आपको। चलिए बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोगों 145 की तरफ में। ट्राई करिए फटाफट। मेथड 1 मेथड 2, मेथड 1 मेथड 2। किसी को डाउट है पूछेगा, किसी को डाउट है पूछेगा, बनाओ। चलिए नेक्स्ट। देखिए सर एक्स और वाई वाला एक बार और समझाइए, एक्स और वाई वाला एक बार और समझाइए। देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए रोशनी में तो हट जा रहा हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ समझाता हूँ, देखिए ध्यान से आपका। देखिए हमारा जो एरिया है, देखिए एरिया क्या है हमारा आर स्क्वायर। देखिए मतलब कि देखिए एरिया क्या है बेटा मेरा पाई × आर स्क्वायर। ध्यान समझना आर स्क्वायर। देखिए तो पाई का वैल्यू तो हमारा कांस्टेंट है ना, 22/7 तो चेंज नहीं होगा हमारे किसी भी केस में। देखिए ये आर का मतलब क्या होता है, आर × आर, मतलब कि एक ही चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें जब इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ना, उसको इस फॉर्मूला में लिखते हैं हम लोगों ने कि इंक्रीज और डिक्रीज। ये तो आपका x + y + x + y × y/100। तो अगर ये घटा होगा तो नेगेटिव लिखेंगे, बढ़ा होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे आपका, ठीक है। तो इसको जब पुट करेंगे तो जो आंसर मैंने कहा पॉजिटिव 125, मतलब एरिया क्या होगा 125 आपका बढ़ जाएगा। वो तरीका हमारा एक ही हमारा बेसिक तरीका है, ठीक है। क्लियर है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को पूरा, ठीक है। देखिए एक्चुअली में ये परसेंटेज में पूरा डिटेल में सीखेंगे, अभी परसेंटेज हुआ नहीं रोशनी जी आपका। रोशनी आज क्लास था ना आपका, आई नहीं। देखिए इसका भी 125 आंसर लिख रही है भुवनेश्वरी आपका। रोशनी साहब आपका क्लास था ना जी आज आपका, आई नहीं।
क्या हो गया, देखिए इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 50%, ध्यान समझिए 145। देखिए सर्कमफेरेंस का एक सर्कल है आपका, इसका सर्कमफेरेंस क्या हो गया 2πr1, ठीक है। इसका सर्कमफेरेंस अगर बढ़ गया मतलब सर्कल क्या हो गया थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा आपका 2π में ले लिया बड़ा आर, फिर ले लिया बड़ा आर, ठीक है। तब देखिए पूछ रहा कि एरिया में क्या होगा, देखिए सर कोल्ड फीवर हुआ, अच्छा कोल्ड फीवर हुआ, चलिए कोई बात नहीं, देखिए ध्यान समझिए मेरी बात को। देखिए ये जो 2π है, 2π क्या दोनों तरफ मेरा क्या आपका सेम है, तो इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। जो इसका एरिया डिपेंड करेगा मेरा रेडियस पे डिपेंड करेगा, और रेडियस क्या हुआ है आपका, और रेडियस क्या हुआ, देखिए आपका रेडियस जो हुआ है आपका वो 50% इंक्रीज हुआ है। तो मान लो कि इसका रेडियस मैं अपना मन से मान लिया कितना था, मान लो कि इसका मैं मान लिया आपका 4, अपना मन से माना 4, ठीक है। तो इसका जो सॉरी हाँ 50% बढ़ा, देखिए 50% कब बढ़ेगा, देखिए ये 2π या 2π दोनों सेम है, तो अगर इसका सर्कमफेरेंस 50% बढ़ रहा है मतलब कि रेडियस भी 50% बढ़ रहा है आपका, इसलिए कि सर्कमफेरेंस किस पे डिपेंड करेगा, आपका रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये 4 है तो ये बड़ा वाला आर मेरा क्या हो जाएगा आपका 6, ये क्या हो गया मेरा आपका 6 हो जाएगा, अभी ना पढ़े आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो जो मेरा रेडियस, देखिए रेडियस जो मेरा आपका रेडियस, देखिए जो रेडियस मेरा हो गया आपका आर, स्मॉल आर से बड़ा आर का रेशियो क्या निकला मेरा आपका 4:6 निकला। तो जो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, हमारा एरिया डिपेंड करता है इसका स्क्वायर के ऊपर में, रेडियस का स्क्वायर पे मेरा एरिया डिपेंड करेगा, करेक्ट है आपको। देखिए तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका ये 16, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 36 हो गया, ठीक है। फिर वही चीज़ लॉजिक कितना एरिया कितना बढ़ा, एरिया कितना 16 से 36 हो गया, बढ़ कितना गया आपका 20, देखिए तो ऐसे निकालते हैं कि 20 मेरा बढ़ गया किस पे 16 पे, तो 100 पे कितना आएगा, अभी निकाले हम लोगों कि इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 125%, अभी निकाले थे, दोनों का आंसर सेम आया आपका, ठीक है। एक और तरीका जो मेथड 2 है उसको अभी यहाँ से बना कर दिखाएंगे, ये हो गया मेथड 1। देखिए मेथड 2 जो हमारा था, देखिए वो क्या बोला है आपका सर्कमफेरेंस 50% इंक्रीज हो रहा, तो 50% इंक्रीज हुआ, सर्कमफेरेंस 50% इंक्रीज हुआ, तो वो क्या आता है 2πr, मतलब r कितना है मेरा, एक बार यहाँ पर देखिए r, तो रेडियस जो मेरा जो एरिया क्या होता है मेरा, एरिया कैसे निकले, देखिए आपका एरिया वो सेम आपका x + y + x × y/100 पर डिपेंड करेगा। तो ये बढ़ा है 50, फिर बढ़ेगा 50 प्लस 50 × 50 क्या हो गया आपका 100, 1 2 कट गया, तो ये कितना है आपका वही 125% मेरा फिर से आंसर आ गया आपका। चलिए कोई बात नहीं, दोनों का आंसर सेम आया तो आया, कोई बात नहीं है, सबको समझ में आया ना। किसी को डाउट है तो पूछिए फटाफट, कोई भी डाउट होगा तो पूछिए, आप लोग कोई पूछना जिसको पूछिए डाउट है, तो अगर डाउट हो रहा तो पूछिए क्वेश्चन को, ठीक है, डाउट है पूछिए, हाँ जी डाउट होगा पूछिए आप, मैं थोड़ा एक तो कॉल ले लेता हूँ आपका, डाउट हो तो कमेंट करिए आप फटाफट। देखिए ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है, और मैं 146 क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, बहुत ही मेहनत किया हूँ उस क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए, बहुत लंबा समय मुझे लग गया पढ़ाने में हालांकि, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और हमारा इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है। तो आपका अभी काम है इस क्वेश्चन को बनाना, और अब जरूर अभी से आप टाइपिंग कर दीजिए, जो भी बच्चे मेरा पूरा क्लास देखे या फिर आधा देखे या जैसा बीच में देखे। तो मेंसुरेशन 2D कैसा लगा, आज हमारा लास्ट क्लास में एंड कर रहा हूँ, मेंसुरेशन 2D ऑफिशियली आज मैं आपका एंड कर रहा हूँ, और भी कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल के हैं बट वो सब हमारा अभी काम करनी है, जब जरूरत होगा तो उसको मैं पढ़ाऊँगा।
हालांकि जितना पढ़ा दिया हूँ इट इज़ सफिशिएंट। आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, उड़ीसा एसएससी, रेलवे, बीएड एंट्रेंस, सेल, कैट मेट के भी कुछ लेवल को मैं टच कर दिया हूँ आपका, सबके लिए सफिशिएंट है आपका। तो क्लासेस कैसा लगा आप एक बार आपका रिव्यू चाहता हूँ मैं नीचे, क्योंकि मैं 23 ठो क्लास लिया हूँ, 23 दूना 46 घंटा पढ़ाया आपको ओनली में क्या, मेंसुरेशन 2D। इट इज़ अ रिकॉर्ड। कम से कम 40 घंटा तो आपको पढ़ाई दिया हूँ मैं कम से कम, ठीक है। शॉर्ट क्लास लिया, 40 घंटा पढ़ाया हूँ। तो बताना है आप जितने बच्चे क्लास देख कैसा लगा देखिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद मैं बिता लूँगा और फिर मिलूंगा मेंसुरेशन 3D के साथ में। हालांकि इसके बाद पॉलीगॉन पढ़ते हैं, पॉलीगॉन को हम बाद में पढ़ेंगे। सर कोल, हाँ जी कोल, फिर ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 146। देखिए सर, एक तो सर्कल है आपका, इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई। अगर मैं r मान लिया इसको r, देखिए इधर में इसका रेडियस r माना, एक और ये इंक्रीज हो गया, मतलब मैं मान लिया r, तो इसका क्या होगा 2 पाई एंड कैपिटल R। ये होगा आपका, ध्यान से मैं देखिए। तो 2 पाई दोनों में मेरा सेम है, इस पे मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर्कमफेरेंस किस पे डिपेंड करेगा, हमारा एरिया पे। तो वो क्वेश्चन ने बोला इसका वैल्यू कितना दिया है 4 पाई दिया हुआ है, और इसका वैल्यू दिया है 8 पाई। ये क्या है मेरा रेडियस, क्या है मेरा आपका रेडियस, देखिए रेडियस। तो ये पाई से पाई तो मेरा कट जाएगा, देखिए 4 से क्या कर, 4 एकम 1, 4 दूना 8। तो ये क्या हो गया मेरा रेडियस हो गया आपका, रेडियस का रेशियो निकल गया आपका, रेडियस निकल गया ना 1:2 निकल गया आपका। तो व्हाट चेंजेस ऑकर इन इट्स एरिया। तो एरिया देखिए, एरिया तो अभी ना पढ़े थे आपका एरिया। तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस का स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। फिर देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन किया, फिर से देखो आपका, एक तो सर्कल है उसका दिया है, मैं मान लिया r, इसका बड़ा R। वो बोला है कि जो एरिया, इसका जो सर्कमफेरेंस है 4 पाई से 8 पाई, 4 पाई से 8 पाई हो गया आपका। तो मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं मान लिया कि देखिए पाई से पाई पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो कांस्टेंट है हमारा। देखिए 100% आ रहा है तापस मंडल का, देखिए तो ये पाई से पाई मेरा कट गया, ध्यान से पाई से पाई मेरा कट गया। देखो तो 4 एकम, देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो रेडियस का रेशियो क्या निकल गया 1:2, रेडियस निकल गया मेरा 1:2। ये 1 था तो 2 हो गया, डबल हो गया आपका, ठीक है। देखिए तो एरिया डिपेंड किस पे करता है, रेडियस का स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो रेडियस का स्क्वायर कितना आपका 1 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए आपका जो एरिया डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर के ऊपर, याद करना देखिए आपका। तो इसका तो वैल्यू 1 का 1 हो गया, और ये 2 दूना कितना हो गया आपका 4। तो जो पहला वाला एरिया कितना था मेरा आपका 1, अब एरिया हो गया मेरा 4। तो एरिया बढ़ा कितना मेरा 3 बढ़ गया। तो एरिया बोला कि एरिया में क्या चेंज हुआ, एरिया कितना बढ़ गया मेरा बेटा, एरिया बढ़ गया मेरा 3। ऐसा बनाते हैं सब क्वेश्चन को, एरिया बढ़ गया मेरा आपका 3। तो 3 किस पे बढ़ा, मेरा ओरिजिनल, हमेशा जहाँ से बढ़ा है हमेशा 1 से बढ़ा है, ध्यान देखिएगा। तो देखिए 1 पे कितना बढ़ा आपका 3 बढ़ा, ऐसे लिखते 1 पे मेरा बढ़ गया है 3 परसेंटेज, मतलब कितना 100 पे कितना बढ़ा। तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, 100 से, कि 100 पर ऐसे लिखते हैं परसेंटेज आपका, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 300%। क्या आ गया बेटा आपका 300% यहाँ पर आ गया आंसर। तो एरिया कितना हो गया आपका 300% आपका इंक्रीज हो गया। अंजू का भी देखिए, तापस जी 100 नहीं होगा 300, डबल नहीं होगा। एरिया क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर पे डिपेंड करता है आपका। ये मेथड नंबर 1। अगर मान लीजिए मेथड 2 जो हम सीखे, अगर उससे अगर हम बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए रेडियस क्या हुआ मेरा, यहाँ से यहाँ बढ़ा 100% बढ़ा। देखिए रेडियस मेरा 1 से 2 हुआ, तो रेडियस बढ़ा कितना मेरा 100%। जिससे पहले रेडियस में दे रहा था, रेडियस इतना बढ़ गया, वो बढ़ गया। देखिए रेडियस क्या आया मेरा 1 से 2 आया, मतलब कि रेडियस मेरा डबल हो गया, मतलब कि 100 से 200 हो गया। तो रेडियस इंक्रीज कितना हुआ 100%। देखिए तो रेडियस इंक्रीज हुआ मेरा 100%। तो एरिया क्या होगा, आप एरिया देखिए ऐसे निकालेंगे आपका 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 बाई, नीचे क्या लिखना आपको 100 लिखना है। देखिए 100 से ये 100 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, देखिए ये पार्ट आपका 100 प्लस 100 200 प्लस यहाँ पे आपका और 100, तो कितना आ गया ये आपका 300% मेरा आंसर आपका आ गया। करेक्ट है आपका, सही समझ में आ गया आपका। तो 300% आपका आंसर मेरा इंक्रीज होगा। तो जो एरिया डिपेंड करता है हमारा रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। ये हालांकि परसेंटेज में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, बट फिर भी यहाँ पे मैं पढ़ाया गया। तो आज का क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इसी के साथ हमारा जो मेंसुरेशन का चैप्टर ये हमारा 2D खत्म हो गया। अब 3D की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, जिसपे क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे आपका, और क्या पढ़ेंगे जी, फ्रस्टम पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग आपका।
तो आज के लिए क्लास यहीं स्टॉप करते हैं हम लोगों। और क्लास कैसा लगा मुझे बताइए। इस क्लास का पूरा पीडीएफ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 46 तक आपको दिया जाएगा व्हाट्सअप में आपको विद आंसर के साथ में। तो क्लास कैसा लगा जल्दी से बोलिए। हमारा चैप्टर एंड हो रहा है और बहुत बहुत जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं। आज गवाह है कि मैं आपको 23 क्लास लिया हूँ आपका पूरा मेंस्ट्रुएशन 2D में पूरा वेस्टर्न उड़ीसा में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासेस लेने वाला हूँ मैं बन गया हूँ। और आप देख सकते हैं बहुत ही उत्तम लेवल से बहुत ही प्यार से पढ़ाया गया हर चीज़ों को, ठीक है ना। तो आपको कुछ डाउट है कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके साथ थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ कि कैसा पढ़ाई हो रहा है क्या हो रहा है। आज मैं एक बहुत ही बिग टॉपिक को ख़त्म किया हूँ और पहली बार पढ़ाया हूँ अपने लाइफ में मेंस्ट्रुएशन को। आई हैव नेवर टीच एवर दिस चैप्टर इन माई लाइफ। फर्स्ट टाइम आई हैव बीन टीचिंग दिस चैप्टर। मैं बहुत दिनों से इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा था। फाइनली आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड इट इज़ माई प्रिविलेज। और आपको भी एक सौभाग्य का बात है कि मैं आपको पढ़ाया मेंस्ट्रुएशन का 2D। तो कुछ कैसा क्लास लगा आप नीचे एक बार कमेंट कर सकते हैं। सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है। और हमारा मेंस्ट्रुएशन 2D खत्म हो गया। सारा क्लासेस का रिकॉर्डिंग हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अब उसको जितना बार चाहें देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में आप कैसे देखना चाहते हैं। तो जल्दी से बच्चा मुझे विदा करिए। कैसा क्लास लगा एक बार बोल के आप। हाँ जी, कोई आंसर नहीं कर रहा कमेंट जी, क्या बात है। जितेश जायसवाल, किसी का भी कमेंट नहीं आया जी, क्या बात है। लगता है क्लास खराब हो रहा, मज़ा नहीं आया लग रहा। अच्छा लगा भुवनेश्वरी बोलिए। भुवनेश्वरी देखिए मेरा पूरा क्लास की है, मुझे अभी पता है। भुवनेश्वरी मेरा पहला क्लास से लेके आज तक का क्लास कर रही है रेगुलर पूरा। थैंक यू जी, थैंक यू भुवनेश्वरी। अंजू बोरी अच्छा लगा। अब मेंस्ट्रुएशन 3D की तरफ चलेंगे। देखिए कुछ और भी बेहतरीन कंसेप्ट है मेंस्ट्रुएशन 2D के ऊपर में। मैं इसको पढ़ाऊंगा बट अभी नहीं, मैं बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस लेके या फिर रिकॉर्डिंग करके मैं डाल दूंगा आपको। टोटल कितना मेंस्ट्रुएशन है सर जी। टोटल आपका 23 क्लास है मेंस्ट्रुएशन 2D में। देखिए लिखा भी वहाँ पर आपका है। देखिए स्क्रीन में चल रहा है मेंस्ट्रुएशन 2D क्लास 23 सर्कल पार्ट 6। सर्कल का 6 क्लास में लिया आपका। तो टोटल 23 क्लास अवेलेबल है एप्लीकेशन में। आप देख लीजिए। नहीं समझ में आएगा हमारा सपोर्ट टीम को फ़ोन करिए। चलिए और भी कुछ। ऑसम जी, श्रवण साहू ऑसम जी, थैंक यू ऑसम। मस्त। तापस कुमार मंडल बोला देखिए मयूरभंज से आए बाबू हमारे पढ़ने के लिए। थैंक यू मंडल जी। अब हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुएशन 3D पढ़ेंगे हम लोग कल है, ठीक है। कल आपका है जीके क्लास, श्रीकांत सर लेंगे आपका। मेडिवल हिस्ट्री क्लास लेंगे आपका। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर एंड जय हिंद। रितेश जायसवाल बहुत अच्छा लगा। चलिए रितेश जी थैंक यू। रितेश को भी फिर से थैंक यू रितेश। और कोई। चलिए मैं